सोफे पर बैठकर बदले की बातें करना आसान है, लेकिन सरहद पर खड़ा वो फौजी क्या सोचता है, ये जानना है तो ये वीडियो अधूरा मत छोड़ना। आज पूरा देश बोल रहा है, पाकिस्तान से बदला लो, बदल लो बदला। हर गली, हर नुक्कड़, हर सोशल मीडिया पोस्ट, हर टीवी चैनल पर यही आवाज गूंज रही है। लोग गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। देश के बेटे शहीद हुए हैं और अब दिलों में आग धधक रही है। हर कोई यही पूछ रहा है, बदला कब लिया जाएगा। लेकिन इस भीड़ में कोई ये नहीं पूछता कि बदला लेगा कौन। क्या बदला वो पॉलिटिक्स लेगी? क्या बदला वो नेता लेगा जो टीवी पर भाषण देता है और जमीन पर सिर्फ वादे छोड़ता है? क्या वो अभिनेता लेगा जो फिल्म में गन उठाता है लेकिन असल जिंदगी में देश के लिए एक पोस्ट तक नहीं करता? नहीं, बदला तो वो जवान लेगा जो सरहद पर खड़ा है। बदला वो जवान लेगा जिसे तुम ट्रेन में सीट तक नहीं देते। छुट्टी लेकर जब एक फौजी घर लौटता है तो भी उसे ट्रेन में खड़ा रहना पड़ता है। उसने अपना खून, अपना पसीना, अपनी नींद, अपने त्योहार देश के नाम कर दिए हैं, लेकिन जब वो आम लोगों के बीच होता है तो उसकी कोई पहचान नहीं रहती। बदलाव भी वही जवान लाएगा जिसे तुम अपने सरकारी दफ्तर में चक्कर कटवाते हो। वो सिपाही जो एक पेपर साइन करवाने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहता है, उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। लेकिन वही जवान जब सरहद पर होता है तो वही जवान दुश्मन की गोली के सामने सबसे पहले खड़ा होता है। वो इस देश की पहली दीवार बनता है। जब रात के 2 बजे देश सोता है वो जवान जागता है। जब दिवाली पर घर में दिए जलते हैं वो अंधेरे बंकर में आंखें खोले पहरा देता है। हर बार जब देश पर हमला होता है तो सबसे पहला जवाब वही देता है। लेकिन जब देशवासी गुस्से में होते हैं तो वो सिर्फ सोशल मीडिया पर चिल्लाते हैं, बदला लो। पर बदला लेना केवल कह देने से नहीं होता। बदला लेने के लिए साहस चाहिए। बदला लेने के लिए वो जज्बा चाहिए जो सिर्फ एक फौजी के सीने में होता है। आज वही जवान बॉर्डर पर खड़ा है। ठंड में, गर्मी में, बारिश में, बर्फ की चादर हो या रेगिस्तान की आग, वो कभी पीछे नहीं हटता। तुम अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हो, तुम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हो, तुम ऑफिस जा रहे हो, तुम दोस्त के साथ फिल्म देखने का प्लान बना रहे हो। ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि एक जवान तुम्हारे लिए बॉर्डर पर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए खड़ा है। वो जवान जो महीनों अपने घर नहीं गया, जिसकी माँ उसकी आवाज के इंतजार में हर रात रोती है, जिसके बच्चों को वो सिर्फ फोन पर ही देख पाता है। तुम्हें बदले की आग दिखती है लेकिन उसे देश की रक्षा का धर्म दिखता है। लोग कहते हैं हम देश के साथ हैं, लेकिन जब किसी जवान की पोस्ट वायरल होती है तभी जाकर लोग कमेंट करते हैं, सल्यूट सर। पर जब वही जवान तुम्हारे सामने खड़ा हो तो उसे पहचानते तक नहीं। जो तुम्हारे लिए जान दे सकता है, क्या उसके लिए तुम सिर्फ इतना नहीं कर सकते कि जब वो तुम्हारे सामने हो तो उसे सलाम कर सको? और अब देश ने जो कदम उठाया है ऑन ऑपरेशन सिंदूर, ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये उस हर जवान की कसम है जिसने तिरंगे को माथे पर बांधकर घर छोड़ा। ऑपरेशन सिंदूर वो जवाब है जो उन शहीदों की आत्मा मांग रही थी। ये ऑपरेशन उन परिवारों के लिए है जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया और जिनकी आंखें आज भी दरवाजे की तरफ लगी हैं। ये ऑपरेशन उन हर सैनिक की सिसकती पत्नी के लिए है जो करवा चौथ पर चांद देखती है, लेकिन उसका चांद अब कभी लौट कर नहीं आएगा। ये ऑपरेशन उन बच्चों के लिए है जो अब अपने पिता की फोटो को देखकर बड़े होंगे। उन्हें कभी गोदी में बिठाकर कहानी सुनाने वाला नहीं मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये उन खून के कतरे कतरे का जवाब है जो सरहद की मिट्टी में मिल गया। ये ऑपरेशन उस वर्दी का सम्मान है जिसे पहनते वक्त एक जवान कहता है, मेरी जान भी इस देश के नाम। लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना नहीं है। तुम्हारा काम है उस फौजी की इज्जत करना जो तुम्हारे लिए गोलियां खाता है। जब वो बाजार में आता है तो उसकी तरफ देखकर सिर झुकाओ। जब वो स्टेशन पर खड़ा हो तो उसे अपनी सीट दो। जब वो दफ्तर आए तो उसे इंतजार ना करवाओ, क्योंकि तुम जो कुछ भी हो उसके बलिदान से हो। अगर वो ना हो तो तुम्हारा शहर, तुम्हारा घर, तुम्हारी जिंदगी सब कुछ एक डर के साए में होता। उसके होठों पर भले ही मुस्कान हो, लेकिन उसकी आंखों में एक लंबा इंतजार है। इंतजार उस दिन का जब देश उसका सम्मान करेगा, सिर्फ युद्ध के समय नहीं बल्कि हर दिन। जब तुम किसी जवान को देखो तो ये मत सोचो कि वो सिर्फ एक फौजी है, सोचो कि वो तुम्हारा प्रहरी है, तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारे चैन की नींद का पहरेदार है। आज जब देश ऑपरेशन सिंदूर कर चुका है
तो अब सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के जवान को वो सम्मान दे जिसका वो हकदार है। तुम सिर्फ इतना करो, जब किसी फौजी को देखो तो दिल से कहो, धन्यवाद भाई, जय हिंद। देश के लिए सिर्फ ताली बजाना काफी नहीं, देश के लिए सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराना काफी नहीं। देश के लिए जरूरी है कि हर रोज तुम उस फौजी की इज्जत करो जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसने सिर्फ देश मांगा, उसने सिर्फ तिरंगा मांगा, उसने सिर्फ ये वादा किया, जब तक सांस है मैं इस धरती की रक्षा करूंगा। इसलिए जब अगली बार तुम सोशल मीडिया पर बदला लो लिखो तो पहले ये सोचो, क्या तुमने उस जवान का सम्मान किया? क्या तुमने उसके परिवार के लिए कुछ किया? क्या तुमने किसी शहीद की विधवा को एक बार भी मां कहकर पुकारा? अगर नहीं किया तो शुरुआत आज से करो। आज से हर जवान तुम्हारा अपना है, आज से उसका दर्द तुम्हारा है, आज से उसकी कुर्बानी तुम्हारी प्रेरणा है, आज से हर भारतीय के दिल में एक ही आवाज होनी चाहिए, जय जवान जय भारत।